सरकार के गठन के बाद से ही विभिन्न कारणों से लगातार सुर्खी में बनी हुई राष्ट्रीय लोक मोर्चा के संबंध में अब एक नई जानकारी सामने आ रही है। दरअसल अब ये जानकारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के लिए परेशानी का नया सबब बन सकती है। दरअसल राज्य में जब विधानसभा चुनाव हुए और एनडीए की सरकार बनी, उसमें उपेंद्र कुशवाहा ने अपने बेटे को मंत्री बनाया। उनके बेटे न तो विधानसभा के सदस्य हैं और न ही विधान पार्षद हैं। उसी के बाद से सारा खेल शुरू हुआ। नया तथ्य ये है कि अब जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार उपेंद्र कुशवाहा दुविधा में फंसने वाले हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा अभी राज्यसभा के सदस्य हैं। इनका टेन्योर अप्रैल में खत्म होगा। वहीं इनके बेटे मंत्री तो हैं लेकिन विधानमंडल के सदस्य नहीं हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये बना हुआ था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे या फिर उनके बेटे एमएलसी बनेंगे, क्योंकि मंत्री पद पर बने रहने के लिए विधान पार्षद या विधानसभा का सदस्य होना अनिवार्य होता है। अभी तक की जानकारी के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा इस बात को तय मान करके चल रहे थे कि उनको राज्यसभा का टेन्योर फिर से मिल सकता है, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है वो काफी चौंकाने वाली है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी या यूं कहे एनडीए के अन्य घटक दल ये नहीं चाहते कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में वापसी करें। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि एनडीए के घटक दलों में इस बात की सहमति बन गई है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा को एमएलसी का पद तो मिले लेकिन वो पद उपेंद्र कुशवाहा को मिले, यानी उपेंद्र कुशवाहा विधान पार्षद बने और मंत्री भी वही बने। अगर उपेंद्र कुशवाहा इस डिसीजन को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसे में उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री नहीं रह पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा इस चक्रव्यूह में क्यों और कैसे पड़े, इसके बारे में उन्हीं के एक पूर्व सहयोगी क्या कहते हैं, आप खुद सुनिए। बिल्कुल, तो आपने तो कहा ही, लंबे काल से उपेंद्र कुशवाहा जी की राजनीति में पैठ है और एक चारों सदन रहने का सौभाग्य भी उनको प्राप्त हुआ। एक बड़े समाजवादी नेता के रूप में जो बिहार में अगर 10-12 नेताओं की चर्चा होती है तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी की चर्चा थी। और जिस समाजवादी विचारधारा की बात रात दिन वो करते रहते थे कई मौके पर, एनडीए गठबंधन में रहकर भी, एनडीए गठबंधन से बाहर जा करके भी, महागठबंधन के साथ भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव को भी हम लोगों ने देखा, उन दिन भी हम साथ में। तो परिवारवाद के खिलाफ में जितनी भी बात को रखनी चाहिए वो रखते रहते थे और एक चेहरा इनका बन गया था बिहार में। खास करके उस वक्त जब लालू प्रसाद यादव जी के साथ छोड़ दिए थे, उस समय भी तेजस्वी यादव को इनका यह आरोप था कि मुख्यमंत्री का चेहरा अगर ये बदल दें तो 2020 के विधानसभा चुनाव में हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि हम परिवारवाद के साथ नहीं खड़ा हो सकते। तो लालू प्रसाद यादव जी ने इस बात को इनकार कर दिया 2020 के विधानसभा में और अलग हट करके ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट बना करके हम लोग चुनाव लड़े, जिसमें बीएसपी के मायावती जी के साथ, एमआईएम ओवैसी जी के साथ, देवेंद्र यादव जी की पार्टी थी, राजभर साहब की पार्टी थी उत्तर प्रदेश वाले। हम लोग 6 पार्टी मिल करके और पूरे बिहार के 243 विधानसभा सीट पर हम लोग चुनाव लड़े, जिसमें 6 विधानसभा हम लोग जीत करके आए। हमारे पार्टी का तो एक भी विधायक नहीं जीता उस समय, लेकिन उसमें
MIM का 5 और BSP से 1 जीत करके आए। फिर वो गठबंधन टूट गई और हम लोग जदयू के साथ, उपेंद्र जी की पार्टी, सब लोग जदयू के साथ हम लोग विलय करते हैं और फिर वहां से हट करके राष्ट्रीय लोक मोर्चा बना। तो यानी परिवारवाद के खिलाफ में इनकी बात आई और पार्टी टूट गई, माने महागठबंधन टूट गई। और वही उपेंद्र कुशवाहा आज पत्नी को टिकट देना पड़ा और किसी सदन का सदस्य नहीं रहने के बावजूद अगर अपने बेटे को राज्य में मंत्री बनवा लें तो निश्चित रूप से इनका जो चाल चरित्र, चेहरा जो दिखता था वो तो स्पष्ट हो गया कि बात कुछ करते थे और अंदर कुछ था। तो स्वाभाविक है कि बिहार में चर्चा का विषय बनना स्वाभाविक है। आप लंबे वक्त तक के साथ हैं, तो ये परिस्थिति उनके सामने आ जाएगी कि वो किंचित एक तरीके से वो डिलेमा में पड़ जाएंगे कि चूज किसमें करें, राज्यसभा या केंद्र। ये परिस्थिति आ जाएगी कभी तो। देखिए, अभी जो वर्तमान जो परिस्थिति आ गई है कि 4 MLA इनका जीत करके आए और 3 MLA आज के डेट में इनके साथ नहीं है, ऐसा पब्लिक डोमेन में बात आ गई है। सोशल मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में भी बात आ गई। अगर 3 MLA इनसे अलग हट गए और वो पार्टी बना लिए तो हमें नहीं लगता है कि इनको राज्यसभा तो खैर जाने का कोई प्रश्न नहीं है, विधान परिषद का सीट भी इनको देगी। 1 MLA पर विधान परिषद का सीट क्यों देगा? सवाल जीतनराम मांझी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं और यह 3 MLA भी यदि पार्टी बना लेते हैं तो 3 MLA के साथ सदन बहुमत को देखती है ना, वहां तो आंकड़ा का खेल है। मुख्यमंत्री नीतीश जी से हमारी आपकी दोस्ती हो सकती है, आपको भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से दोस्ती हो सकती है, लेकिन 243 जो सदस्य हैं उसी में एक बहुमत पर चलेगी सदन। तो 3 MLA जिसके साथ होगा तो फिर उसको भी तो देना पड़ेगा शेयर। तो पहले अगर वो पार्टी बना लेता है 3 विधायक लोग तो इनको दोनों में कोई सीट मिलने का कोई सवाल नहीं। यानी कि आने वाला वक्त काफी चुनौती वाला है। बिल्कुल, जिस दिन उनकी पत्नी चुनाव लड़ी उसी दिन तय हो गया था कि उपेंद्र कुशवाहा जी अब राजनीति से बाहर। तब तक दूसरी गलती इन्होंने कर दिया कि वो सदन का सदस्य नहीं है, बेटा को मंत्री बनवा लिए। तो न ये समाज के रहे और न ही जमात के रहे, ना इनका विश्वास रहा, ना इनका चाल चरित्र, चेहरा जो समाजवादी का बना करके और जो पूरे बिहार को लोगों को बताते थे। अब बिहार के लोग ही खुद समझ गए इनको कि जो हम लोग सोचते थे वो ये नहीं है। तो नीतीश कुमार जी नहीं समझते, ऐसा थोड़े है। नीतीश जी ने तो कई अवसर दिया इनको। बेवजह जब हम लोग जदयू में चले गए, हम वहाँ राज्य के उपाध्यक्ष हुए, हम लोगों ने लाख आग्रह किया कि आप अरे थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है, आप मुख्यमंत्री जी के साथ एडजस्ट करिए। लेकिन पता नहीं भूत क्या सवार था, अब वहां से अलग हट गए। तो ये हमेशा जो है किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, इनके अंदर जो चलता है, कहते कुछ है करते कुछ है, सो आज दिख गया। इसलिए अब कोई मतलब नहीं है इनकी राजनीति का द एंडिंग पॉइंट। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा के नजदीकी रहे सुभाष सिंह कुशवाहा उनके बारे में क्या कहते हैं, वहीं एक्सपर्ट का इस पूरी राजनीतिक घटनाक्रम पे क्या कहना है, आप वो बयान भी सुनिए। देखिए, जो आप इंटरेस्टिंग परिस्थिति की बात कहें, मुझे लगता है कि बिहार ही नहीं, भारतीय लोकतंत्र का जो इतिहास है 1950 से लेकर अब तक का, आज़ादी के बाद का, उसमें उपेंद्र कुशवाहा स्वयं एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हो गए। जिन शब्दों के साथ उपेंद्र कुशवाहा ने राजनीति शुरू की थी, समाजवाद, उस शब्द का उपेंद्र कुशवाहा ने जीते जी उस शब्द का पोस्टमार्टम कर दिया, उसके चीथड़े उधेड़ कर रख दिए उपेंद्र कुशवाहा ने। अब जो परिस्थिति उपेंद्र कुशवाहा के सामने खड़ी हुई है, उस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार कोई और नहीं, उपेंद्र कुशवाहा स्वयं है।
परिवारवाद का ऐसा अद्भुत उदाहरण आपको वैश्विक राजनीति में, राजतंत्र में मिलता है। लोकतांत्रिक वैश्विक राजनीति आप देख लीजिए, जिसमें डेमोक्रेसी है, ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। खैर, ये उनकी निजी बात है। जो बात आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने कह दिया, ये तमाम बातें गॉसिप है। होगा क्या, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पत्नी को टिकट दिया, बीजेपी देखती रही। उपेंद्र कुशवाहा ने अपने पुत्र को मंत्री बनाया, बीजेपी देखती रही। चर्चा बहुत जोरों से चली कि अपनी बहू को भी सेट करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा लगे हुए हैं। बीजेपी या पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से कोई चर्चा नहीं हुई। अब जो बात आप कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा सीट रिपीट नहीं होगा, विधान परिषद मिलेगा भी तो उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर मिलेगा, मतलब इनके पुत्र जो हैं वो मंत्री पद से रुखसत हो जाएंगे। लेकिन इतना तो है ना कि पूर्व मंत्री कहलाने की हैसियत में रहेंगे। हाँ, ये जरूर है कि पूर्व को जो सुख सुविधाएं मिलती हैं, जो पेंशन मिलता है, उसके हकदार नहीं होंगे। इसलिए हकदार नहीं होंगे कि जिनको भी पेंशन मिलता है उनको मंत्री की हैसियत में पेंशन नहीं मिलता है। पेंशन मिलता है विधायक होने के हैसियत में, विधान पार्षद होने की हैसियत में। लिहाजा इनके पुत्र पूर्व मंत्री तो जरूर कहलाएंगे, लेकिन पूर्व विधायक कहलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। अब रहा सवाल उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में चर्चा यह है कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा टूट रही है और हो सकता है कि खरमास के बाद जो बजट सत्र का आह्वान हो, उसमें इनके 4 में से 3 विधायक विधानसभा अध्यक्ष के सामने यह दावा कर दें कि मुझे अलग गुट की मान्यता दी जाए, एक सेपरेट गुट, राष्ट्रीय लोक मोर्चा सेपरेट गुट की मान्यता दी जाए। और चर्चा यहां तक है कि इनकी पार्टी पर भी वो तीनों विधायक दावा करने जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर जो बीजेपी और जदयू उपेंद्र कुशवाहा को विधान पार्षद बनाकर मंत्री पद देती है, तो एक तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर एक और बड़ा उपकार होगा बीजेपी और जदयू का। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा का जो पॉलिटिकल ट्रैक है, उस ट्रैक के अनुसार उपेंद्र कुशवाहा उपकार लेते जल्दी हैं और भूलते भी जल्दी हैं। याद कीजिए, जदयू ने इनको राज्यसभा भेजा था और भेजा, उसके कुछ ही दिन बाद जदयू से इनकी खटपट शुरू हो गई। बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी की प्रथम गवर्नमेंट में ये मंत्री बने, लेकिन चुनाव आते आते इनकी खटपट शुरू हो गई। बाद में नीतीश कुमार के साथ आए, नीतीश कुमार की पार्टी में बड़ी हैसियत में थे, हैसियत मिली नहीं कि इनकी खटपट शुरू हो गई। लिहाजा अब बीजेपी और जदयू जाने वो इनको क्या देती है, क्या नहीं देती है और क्यों दे रही है। लेकिन पॉलिटिकल ट्रैक उपेंद्र कुशवाहा का यही है कि जब प्राप्त किया उसके बाद तुरंत भूल गया कि किससे क्या प्राप्त किया है। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति उस तरीके की है कि तेरे सफर में कोई तेरा साथ कहां तक दे, तू अपनी चाल बराबर बदलते रहता है। एक डाल पर उपेंद्र कुशवाहा बहुत देर तक बैठते ही नहीं, ये इनका राजनीतिक इतिहास है। तो आपने सुना किस तरीके से एक्सपर्ट और उपेंद्र कुशवाहा के नजदीकी रहे नेता क्या कह रहे हैं। दरअसल लगातार ये प्रश्न बना हुआ है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी को बचा पाएंगे, क्योंकि उनकी पार्टी के 3 अन्य विधायक पहले से ही बगावती रुख अपनाए हुए हैं। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को एमएलसी बनाने और उनको मंत्री पद दिए जाने की जो खबर सामने आ रही है, इससे बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। सैयद कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।